आपके कार्य की प्रगति, आपकी क्षमता, आपकी इच्छा को लखनऊ में एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए छोटी मोटी मेरे ज्ञानवर्धन के लिए, मेरी जानकारी के लिए मुझे आपसे जाननी है। बूथ नंबर 419 के अध्यक्ष आए हैं आज की सम्मेलन में? यदि आए हो तो हाथ खड़ा करें। 419 के अध्यक्ष कौन है जी? कितने हाथ कैसे उठ जाएंगे एक बूथ पे? आप हैं बूथ नंबर? आ जाओ मंच पे, आ जाओ। बूथ नंबर 1 के अध्यक्ष कौन है? बूथ नंबर 1 आप हैं? आप हैं जी बूथ नंबर 1? जिसको मालूम हो वही आ जाए। पूछ के नहीं बताओ कि मैं हूं कि नहीं अध्यक्ष, ऐसे पूछना नहीं है। जो है उनको पता होगा कि मैं हूं। कौन है बूथ नंबर 1 के अध्यक्ष? कोई है? छोड़िए। बूथ नंबर 100, बूथ नंबर 100 के अध्यक्ष है बूथ नंबर 100। आप हैं जी? नहीं। बूथ नंबर 200, 200 के अध्यक्ष? अब और नहीं पूछूंगा आगे। क्या नाम है जी आपका? हरीश जी। क्या बूथ नंबर है आपका? 419। कितने मत हैं आपके बूथ में? कितने वोट हैं सारे मिला के? 1030। पन्ना प्रमुख कितने हैं आपके यहाँ? 12 के 12 बने हैं। गुड, बहुत अच्छा। एक पन्ने पर कितने मतों की संख्या होती है? 60। बूथ अध्यक्ष पास। जाओ बैठो। हाँ बैठो, मंच पे बैठो, बैठो, बैठो अभी, बैठो, आओ बैठो। प्रयागपुर आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम था आपका? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में निश्चित किया था कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में हम प्रदेश की सभी 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सहयोग और आशीर्वाद से जीत के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी क्रम को आज धरातल पे पूर्ण करने के लिए इस लोकसभा की सीट पर विधानसभा में बूथ सम्मेलन के माध्यम से समस्त कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ संवाद और संपर्क की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हम यहाँ आए हैं। खुशी की बात है कि 419 बूथ वाली विधानसभा में सभी बूथों से हमारे बूथ के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र के संयोजक और पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने उपस्थिति दर्ज करा के अपने जोश, समर्पण और जिस तरह का लोगों में उत्साह था उसको देखकर निश्चित हो गया है कि इस पार्लियामेंट की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 2019 से भी अधिक मतों के साथ भारी विजय मिलने वाली है। तो मैं पार्टी के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बूथ प्रबंधन के लिए, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में संपर्क करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ। मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बहुत ही उत्साह के साथ लगे हुए हैं। अखिलेश यादव का बयान आया है कि भाजपा झूठ फैलाकर एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है कि लोकसभा चुनाव में, इसलिए पहले ही बता दिया कि अब की बार 400 पार। कैसे देखते हैं आप बयान को? समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लगातार उनके बयानों से, प्रत्याशी को समय पर बदलने की नीति से, उनके परिवार के लोगों का राम मंदिर पर सवाल उठाने से ऐसा लग रहा फ्रस्ट्रेशन आ गया समाजवादियों में। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें क्या नहीं करना है। तो मतलब साफ है कि उनको अपनी प्रचंड हार उत्तर प्रदेश में दिख रही है। उनको मालूम है कि जब एसपी, बीएसपी, आरएलडी मिलकर चुनाव लड़े थे तब भारतीय जनता पार्टी 51% वोट पाके 66 सीट हम जीतने में कामयाब हुए थे। अब बीएसपी अलग लड़ती है, एसपी अलग लड़ती है, आरएलडी हमारे साथ है, सुभाषपा हमारे साथ है, निषाद पार्टी हमारे साथ है। जब सारी पार्टियां, सारे समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं तो समाजवादियों को इस बात का एहसास हो गया है कि इस लोकसभा के चुनाव में हो सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनका खाता खोलने का भी मौका न दे सके। बहुजन समाज पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। सपा का आरोप है कि भाजपा की बी टीम है, क्योंकि आकाश आनंद ने जो बयान दिया उसके बाद से उनको पद से हटा दिया गया। कैसे देखते हैं आप इस बयान को?
अब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बताएगी, बहुजन समाज पार्टी सी टीम बताएगी, थोड़े दिन बाद वो ईवीएम पे सवाल खड़ा करेंगे, बहन जी कुछ पार्टी के नेताओं को निकालेगी, उन पर आरोप रखेगी। उनको मालूम है सब पार्टियों को भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे नेता, सारे कार्यकर्ता जमीन पे लगे हुए हैं। लाखों लाखों की रैली हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक भी बड़ी रैली सपा नहीं कर पाई, राहुल जी नहीं कर पाए, बहन जी नहीं कर पाई। उनको मालूम है कि लोग उनकी रैलियों में, जलसों में, जमातों में, रोड शो में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। परिणाम का उनको भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर जीत रही है, इसलिए कुछ ना कुछ एक दूसरे के खिलाफ बोल के कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, कैसरगंज सबसे हॉट सीट है ऐसा सांसद विभूषण शरण सिंह ने कहा था, उनका टिकट कटा, उनके बेटे को टिकट मिला। किस तरीके से देखते हैं आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सूझबूझ को धन्यवाद करना पड़ेगा कि हमारे सांसद पर किसी ने बिना तथ्य आधार के आरोप लगाया और भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि मामला सब जुडिश है, उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पार्टी ने फिर भी उनको टिकट न देकर इस बात का प्रमाण दे दिया कि हम किसी प्रकार से भी किसी विपक्षी को कोई अनगल बात करने का मौका नहीं देंगे। उनके बेटे को टिकट देकर पार्टी ने एक नए युवा को देश की राजनीति में स्थापित करने की जो शुरुआत की है, उसका जोश, उसका उत्साह तो आज हमने देखा कि हमारा प्रत्याशी को लेके लोगों में एक जुनून है, लोगों में जोश है, कंधों पे उठाए घूम रहे, जीत के लिए लालायित है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुखद परिणाम लेकर आने वाला है। आपको लगता है कि पहलवानों के आरोप पे ही विभूषण शरण सिंह का टिकट काटा गया? आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके एक सफल संपन्न वारिस को मौका देके भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आधार को बढ़ाने का भरपूर प्रयास है। कैसरगंज लोकसभा की सीट पर परंपरागत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के सम्मानित मतदाता चाहते रहे हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए यहाँ के मौजूदा सांसद, जिन्होंने लंबे समय इस क्षेत्र की सेवा की है, उनके सुपुत्र को टिकट दिया है, कार्यकर्ताओं में, युवाओं में और खास तौर से ग्रामीण अंचल हो या शहर हो, एक नौजवान को देखकर कार्यकर्ताओं की, समाज की उम्मीदें बढ़ी है, उत्साह बढ़ा है। लग ये रहा है आज का वातावरण देख के तो 2024 का ये पार्लियामेंट का चुनाव इस पार्लियामेंट की सीट के लिए एक राजनीति में नया इतिहास लिख सकता है। अधिकतम मतों से प्रत्याशी को जीता। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में कितना रोजगार दी है, आने वाले समय में और कितना रोजगार, क्योंकि रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा है। विपक्ष मुद्दा बनाता है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर वो हमारे खिलाफ सवालिया निशान लगा सके। हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। उत्तर प्रदेश के 3.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आए हैं। उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। 2023 फरवरी में 41 देशों के 25,000 निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ के MOU साइन करके एक बड़ी पहल उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए की है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिलने की संभावना व्यक्त हुई है। तो उत्तर प्रदेश में रोजगार भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, अपराध का नियंत्रण हुआ है, सड़कें बनी है, एक्सप्रेसवे, रोड, एयरपोर्ट, किसान, जवान सब खुशहाल हुए हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार में विकास भी और विरासत भी चरम पर है, समृद्धि भी और शांति भी धरातल पर। आपसे एक सवाल ये बनता है, लगातार विपक्ष का ये वार रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताती है ईडी और सीबीआई को, तो चुनाव का समय है, केजरीवाल को चुनाव के समय ही अंदर कर देना, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष डर रही थी केजरीवाल से, इसीलिए उनको अंदर कराया है। ये लगातार विपक्ष का वार आ रहा है और तमाम विपक्षी संगठन एक साथ हो गए हैं। विपक्षियों का ये आरोप
कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, बिल्कुल निराधार है। देश की जनता जानती है, और मुझे वो समय याद है जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी हुई थी। मैं मेंबर पार्लियामेंट था उस समय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने ईडी को, सीबीआई को अपना तोता बना लिया। वो कांग्रेस पार्टी हम पे आरोप लगाई कि हम ईडी का दुरुपयोग करें। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में साफ तौर से कहा था पार्लियामेंट के चुनाव में कि न खाएंगे न खाने देंगे। देश की जनता की गाड़ी कमाई को कोई लूटने की कोशिश करेगा तो उसके लिए जेल की सलाखें तैयार है। कानून काम कर रहा है, सीबीआई काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, और देश की जनता को हमारी सरकार का ये काम, ईडी सीबीआई का ये काम समझ में इसलिए आ रहा है कि जिन लोगों को सत्ता में दिल्ली की जनता ने इसलिए बैठाया था, इन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है, वो आखंड करप्शन में डूब गए। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जमानतें नहीं मिल रही है। तो देश की जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी, योगी, ये ऐसी सत्ता के केंद्र हैं जिन्होंने देश में, प्रदेश में कभी भी करप्शन को स्वीकार नहीं किया। जिसने करप्शन किया उस पर कभी प्यार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने 400 पार